निशा 2 मिनट मेरा सिस्टम को अपडेट होने में लग रहा है जी। ओके, सो अभी एक आप ऑप्शन चेन देखिए। मैं परसों एक्सपायरी है, आज बजट डे है, तो 25, 250, 300 को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि कहां पर एक मूव है। इस जोन को आप देखिए तो यहां पर ओवरऑल अभी एज ऑफ नाउ एट 9:25 AM करीब 40,000 शॉर्ट कॉल बिल्डअप है और 46,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप है। सो बेस बनाने की कोशिश अभी भी यहाँ चल रही है। ओवरऑल बेसिस पर यहाँ करीब 1.5 लाख शॉर्ट कॉल है और इस जोन में 1,60,000 शॉर्ट पुट है। सो ये जोन को एक बार सपोर्ट देने की कोशिश हो रही है इस जोन के ऊपर पुट राइटर्स के द्वारा, जहां पर अभी ये ट्रेडिंग हो रही है। 20 आप नीचे पकड़िए 25,213, 25,300, ये जोन के ऊपर एक टसल है सपोर्ट बनाने का। अगर ये जोन सस्टेन हो जाता है 25,213 और 25,300, ये जोन सस्टेन हो जाता है तो एक पुल बैक बहुत शार्प आ सकता है ऊपर की तरफ। 25,458, 25,545 तक का एक पुल बैक बहुत शार्प आज एक्सट्रीमली लाइकली है। अगर बेस 25,158 ब्रीच होता है तो फिर आप सीधे 25,923 की तरफ जाते हुए दिखेंगे। ये बिल्कुल एक्सट्रीमली लाइकली है। तो एक टसल है। हमारा स्प्रेड अभी भी निफ्टी का ओपन है निशा, अगर आपके पास होगा तो दिखाइएगा। पर स्विंग जाएगा। मुझे लगता है कि ये जोन 25,250, 300 को हम दोबारा ऑब्जर्व करेंगे जब दोबारा मिलेंगे। देखते हैं कि ये जोन किस तरह से बिहेव करता है जी। नाउ यू कैन डिस्कस बैंक निफ्टी। यस, सो बैंक निफ्टी का डिटेल्स ऑन जस्ट अ सेकंड। सो व्यूअर्स, बैंक निफ्टी में हमारा रेजिस्टेंस है फर्स्ट 60,055 का एंड सेकंड रेजिस्टेंस इज एट 60,390। सपोर्ट आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा 59,337 एंड सप्लाई जोन वुड बी 59,145। सो सर, ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हम डिस्कस करें बैंक निफ्टी को, सो आप क्या सजेस्ट करेंगे सर बैंक निफ्टी के लिए? तो देखिए, अगर आप निफ्टी को देखिए तो 25,213, 25,320 जहां जो कल का क्लोज था, इसके बीच का ही सारा देखिए अभी प्राइस एक्शन चल रहा है। मैंने आपको बोला जोन ब्रीच करेगा तो आपको जो मैक्सिमम सप्लाई जोन है 25,545, वहां तक का पुल बैक लाइकली है। बैंक निफ्टी में देखिए ऐसा नहीं है, बैंक निफ्टी एक नॉच बेटर है। अगर आप बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स को देखें तो यहां पर बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स में आज प्राइवेट पीएसयू बैंक्स में बिकवाली है। बैंक ऑफ इंडिया 3.5%, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5%, इंडियन बैंक 2.5%, यूनियन बैंक में 1.5% की गिरावट है। कहां पर स्ट्रेंथ है? एचडीएफसी बैंक में स्ट्रेंथ है, एक्सिस बैंक में स्ट्रेंथ है। तो इन्हीं दोनों बैंक्स में स्ट्रेंथ है। आईसीआईसीआई न्यूट्रल है। सो जो ओपनिंग इसको मिली है, मुझे लगता है कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूव, सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर की ओपनिंग है बैंक निफ्टी की। वीक ओपनिंग नहीं इसको मैं बोलूंगा। जो जोन मैंने डिसाइड किया था 59,538 का, आई थिंक वो एक सपोर्ट के तौर पे अभी भी काम कर रहा है। ये 59,337, 610 जो कल का क्लोज था और जो सपोर्ट है 59,337, इस जोन में एक अच्छा सपोर्ट बनता है। अगर आप ऑप्शन चेन को भी क्लोजली देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर जोन में पुट राइटर प्लेसमेंट है। ये जोन सस्टेन होता है तो एक पुल बैक लाइकली है ऊपर की तरफ 59,906, 60,055 और ये आपका सप्लाई जोन है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन है 60,389। मुझे लगता है निशा विद द सपोर्ट ऑफ 59,337 एक पुल बैक बैंक निफ्टी में एक्सट्रीमली लाइकली है। एचडीएफसी बैंक एक सपोर्ट दे रहा है आज, तो देखते हैं किस तरह का बिहेवियर ड्यूरिंग द डे रहता है। तो बैंक निफ्टी एक नॉच बेटर है एज कंपेयर टू निफ्टी ऑन बुलिश साइड। ओके सर, सो व्यूअर्स, हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में जो है निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। व्यूअर, इस सेगमेंट में हम शरद सर से लेंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के डायरेक्ट सवालों के जवाब, जानेंगे आज के डेटा के हिसाब से विच ऑप्शन स्ट्रैटेजी इज बेस्ट। साथ ही शरद सर से जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और आज के दिन का को कैसे प्लान करना चाहिए। तो सर, आप आते हैं हम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर। तो सर, हमारी निफ्टी में हमने जो फ्राइडे को ट्रेड दिया था विच इज़ स्टिल ओपन,
विच वॉज 25,400 बिल्कुल की कॉल हमें बाय करने की सलाह दी थी एट द प्राइस ऑफ 337 विथ टारगेट ऑफ 485 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 250. 25,100 की पुट बाय करनी थी, बाइंग प्राइस वॉज एट 237, टारगेट प्राइस 332 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 155. तो सर आज के लिए ये ट्रेड हमारा इंटैक्ट रहेगा? बिल्कुल निशा, ये ट्रेड बिल्कुल इंटैक्ट है। अगर आप 25,100 का पुट अभी देखें तो उसका भाव 240 रुपया है। और जो हमने खरीद की सलाह दी थी वो 237 रुपए के बाद दी थी, अपने प्राइस पर ही चल रहा है। अगर आप 25,400 के कॉल को देखेंगे तो उसका भाव भी 340 रुपया है। हमने खरीद की सलाह दी थी 337 रुपए पर। तो बिल्कुल एडिक्वेटली पॉइज्ड है ट्रेड आइदर साइड पर, परफेक्टली हेज्ड, रिस्क मैनेज ट्रेड है। आई थिंक कोई भी ऊपर की तरफ मूव आएगा 25,400 के ऊपर। देखिए 25,100 तभी आया, 25,158 टूटा सपोर्ट, तो 24,930 तक की गिरावट आएगी। 25,100 पुट आपको इन द मनी दिखेगा। हो सकता है मैं इसका टारगेट भी रिवाइज करूं, मोस्ट केस में नहीं भी रिवाइज करूं तो भी चलेगा। और अगर 25,400 का ब्रेकआउट आया, जो भी सपोर्ट चलता है, क्योंकि हमारा जो सप्लाई जोन जो मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया है वही मैंने आपको 25,458 दिया है। ब्रीच हो गया 25,230, 320 का सपोर्ट लेकर के, तो कॉल आपका इन द मनी हो जाएगा। फिर आपको एक कॉल साइड पे टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो आइदर साइड आपकी पोजीशन बनी हुई है, जिधर भी जाएगा इंडेक्स, आई थिंक यू आर एडिक्वेटली वेल कंट्रोल्ड एज फार द रिस्क इज कंसर्न। ओके सर, सो व्यूवर्स, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक पर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सवाल ज़रूर पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987 और हम ऑप्शन लैब्स में डेटा के बेसिस पर आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो सर हमारे कुछ ट्रेड्स भी एक्टिव है, जो है ग्रासिम का सर। सो ग्रासिम में 2860 की कॉल हमने बाय करने की सलाह दी थी एट अ प्राइस ऑफ 70.5 विद अ टारगेट ऑफ 103 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 43. पुट बाय करनी थी सर 2800 की, बाइंग प्राइस वॉज 52 और स्टॉप लॉस वॉज 35 एंड टारगेट प्राइस वॉज 85. तो सर ये ट्रेड के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे सर? बिल्कुल। देखिए ग्रासिम के अंदर जो ट्रेड मैंने आपको दिया था उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो इंडस टावर दिया था वो क्लोज हो गया। ग्रासिम के में हमारे पास 2860 की कॉल है, 2800 का पुट है। जो 2860 की कॉल है निशा, वो इस वक्त उसका भाव है 60 रुपए के आसपास, 60 रुपए चल रहा है, 1500 रुपीज 85 पैसा। और जो हमारे पास जो रेंज था बाय प्राइस 70 रुपया, उसी के आसपास ही है। अगर 2800 का पुट देखिए, उसका 52 रुपए का बाय था। तो जो हमारे पास पुट है 2800 का, उसका भाव अभी चल रहा है 57 रुपया। तो भाव हमारा 52 रुपए के आसपास था। तो अब पुट साइड पर एक प्राइस मूव आया है, 85 का टारगेट है। और चूंकि अभी 70 रुपए के पास ही अभी जो कॉल है 2860 का, उसका भाव आप देखिए तो ये कॉल का भाव 60 रुपया है, 72 रुपए में खरीदा था, 43 रुपए का इसका स्टॉप लॉस है। मुझे लगता है आज इसके अंदर एक डिसाइसिव मूव एक्सट्रीमली लाइकली है। आज ये ट्रेड होपफुली क्लोज हो जाना चाहिए। जिस तरह का प्राइस मूव अभी ग्रासिम के अंदर दिख रहा है, देखिए लगातार गिरावट है, 2804 का ब्रेकडाउन है। तो 2800 का आप देखिए, जो आपने 2800 का पुट लिया था, अब वो इन द मनी होता हुआ दिख रहा है। 2804 का भाव है। अगर और गिरावट आती है तो ये इन द मनी हो जाएगा। और इस गिरावट में मुझे लगता है पुट साइड का टारगेट आएगा, क्योंकि पुट अभी भी एक डिसेंट प्राइस पर आ गया है। जो पुट है वो देखिए 60 रुपए के आसपास ऑलरेडी चल रहा है। और 52 रुपए की हमारी खरीद थी, 85 रुपए का टारगेट है। तो थोड़ा और 1% मुझे लगता है और ग्रासिम में गिरावट आएगी, ट्रेड आपका पुट साइड पर एग्जिट हो जाएगा। कॉल का स्टॉप लॉस आएगा नहीं आएगा, नहीं आया कॉल का स्टॉप लॉस, पुट का टारगेट आ गया, तो हमारा जो प्रॉफिट है, स्प्रेड प्रॉफिट है, वो बढ़ जाएगा। अभी करीब 9.5% का स्प्रेड प्रॉफिट, अगर पुट का टारगेट आता है 29,000 का कैपिटल है। अगर कॉल का टारगेट नहीं आया, 43 रुपए और पुट का पहले ही टारगेट आ गया, उस स्थिति में अगर हम पोजीशन काटेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ सकता है निशा जी। ओके सर। सो सर हमने फ्राइडे को एक और ट्रेड दिया था जो था इंडस टावर का। सो इंडस टावर में सर 450 की कॉल हमने बाय करने की सलाह दी थी एट द प्राइस ऑफ 12.05 विद अ टारगेट ऑफ 16.7 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 7.8। और 435 की पुट बाय करने की सलाह दी थी, बाइंग प्राइस वॉज 3.95, टारगेट प्राइस वॉज 7 एंड स्टॉप लॉस वॉज 2.5.
सो सर ये इंडस टावर का ट्रेड हमारा अभी भी इंटैक्ट रहेगा सर? इसको देख लेते हैं निशा। देखिए 450 की जो आपने कॉल दी थी उसका जो भाव था वो ऑलरेडी आपको देखिए एक दिन पहले भी इसका भाव आपको मिल गया था। ये 450 की कॉल जो आपने खरीदी थी, जो मेरे पास स्ट्रक्चर है, करीब आपने 12 रुपए पे खरीदी थी। टारगेट प्राइस आपका 16 रुपए का था। ये टारगेट आ गया था निशा, उसी दिन आ गया था टारगेट। और जो पुट है 435 का, उसका स्टॉप लॉस नहीं आया था, 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं आया था। और एक साइड पर टारगेट ये स्प्रेड निकल गया था उस दिन ही। आपने सेकेंड हाफ में डिस्कशन भी किया था। तो ये ट्रेड विचएवर वे एग्जिट हो चुका है। और यहाँ पर मैं जो प्रॉफिट पोटेंशियल आपका था जी, वो आपका स्प्रेड में नहीं लिखा है। जो मैंने आपको जेपीजी या जो पिक्चर है आपका, तो उसमें आपका नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको अलग से ट्रेड सेटअप देख करके बता देता हूँ कि उसमें किस तरह का प्रॉफिट पोटेंशियल था। ओके सर। जी जी नहीं निशा, अभी फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू ट्रैक दैट। बट ये एक साइड पर आपका टारगेट ऑलरेडी निशा आ चुका है। अगर आप अभी भी 450 का कॉल ऑप्शन का आप खोलेंगे, एक बार आप निफ्टी का 450 का कॉल ऑप्शन का चार्ट खोलिए। इसको अगर आप देखेंगे 450 के कॉल को, तो जो आपका हाई बना था निशा पर लास्ट ट्रेडिंग डे पे, वही 19.45 था। आपका टारगेट 16.75 है। और जो आपके पास पुट था 435 का, अगर उसका चार्ट हम खोल करके देखें 435 का पुट, तो जो आपका लो बना था परसों वो था करीब 9.95 का। और आई थिंक ये ऑलरेडी जो है स्टॉप लॉस आया नहीं था, कॉल का टारगेट आपका आ गया था, तो द ट्रेड हैज बीन एग्जिटेड। एक ट्रेड और आपका चल रहा है डॉक्टर रेड्डी का, उसको एक बार देख लेते हैं। यस सर। तो डॉक्टर रेड्डीज का सर हमारे पास ट्रेड हमारा चल रहा है, वो है रिवर्स। हमने 1240 की कॉल लेने की सलाह दी और 29 की प्राइस पे, और टारगेट प्राइस वाज 52 एंड स्टॉप लॉस वाज 11। और 1200 का पुट बाय करना था 23 की प्राइस पे, टारगेट प्राइस वाज 48 एंड स्टॉप लॉस वाज 9। सर ये ट्रेड डिस्कस करेंगे। तो देखिए 1200 का पुट अभी 17 रुपए पे चल रहा है निशा, और जो कॉल है 1240 की वो चल रही है 19.75 पर। तो अभी भी ट्रेड एग्जिट नहीं हुआ है, ट्रेड आपका बना हुआ है। आई थिंक एक गिरावट के बाद एक रिकवरी आई है इसके अंदर, और इस रिकवरी में स्टॉक सस्टेन कर रहा है। जो 1240 की कॉल का टारगेट है वो है 29 रुपया। जो भाव है अभी 1240 का, वो है आपका 19 रुपया। आज का डे हाई है 20 रुपया, और ये ट्रेड अभी भी ओपन है। और जो आपका पुट का 23 रुपया आपने खरीदा था, स्टॉप लॉस आपका बनता है वो 9 रुपए का। और अगर आप 1200 का पुट देखेंगे, उसका भाव है वो भी 17 रुपया है। तो पुट साइड पर भी अच्छा खासा स्टॉप लॉस में भी गैप है 8 रुपए का, और कॉल साइड में भी एक पर देखेंगे अगर आप, तो एक डिसेंट गैप है। अभी 19 रुपए का भाव है कॉल का, कॉल का टारगेट ही हमारा 10 रुपया। तो मतलब जैसे ही पुट गिरेगा, कॉल का टारगेट अपने आप आता हुआ दिखाई देगा। कॉल साइड पे 17% का प्रॉफिट पोटेंशियल है, करीब 5,600 रुपए का प्रॉफिट पोटेंशियल यहाँ पर है इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। मुझे लगता है 1220 का भाव चल रहा है, 1240 की कॉल है हमारे पास। तो थोड़ा दूर है ये मूव, करीब करंट भाव से भी जिस तरह की गिरावट आई है, करीब 1.5% का मूव है ऊपर की तरफ। लेकिन मुझे लगता है सस्टेनेंस है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, करीब 2% का मूव है अपसाइड पर। इन द मनी नहीं भी होगा तो टारगेट बहुत पहले ही उससे आ चुका होगा। आई थिंक स्टॉक अभी 27 पैसा ही ऊपर है। अगर 1% का भी वो स्टॉक में आता है निशा, तो ये कॉल साइड पे टारगेट आता हुआ दिखाई देगा जी। ओके सर। तो सर हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो है एक स्टॉक क्लियर व्यू में, अगर आपकी परमिशन हो तो। बिल्कुल बिल्कुल निशा, चलिए। सो व्यूअर्स, हमारा ये सेगमेंट है एक स्टॉक क्लियर व्यू। इस सेगमेंट में हम इस शो में हमारा एक ही मकसद होता है सेक्टोरियल डेरिवेटिव डेटास को समझना, स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिविटी एनालाइज करना, और एक स्टॉक पर क्लियर डिसीजन लेना कि आज और आने वाले समय में लॉन्ग पोजीशन बनानी है या शॉर्ट पोजीशन बनानी है। तो सर देखते हैं हमारा डेरिवेटिव्स का
जी या एक स्टॉक लिया अभी का सर। जी निशा, तो अव्वल तो आपके पास जो पुराने स्टॉक्स है आप उसको डिस्कस कर लीजिए। जो आपने उस दिन बीटीएसटी लिया था वो एक बार आप, अगर आपके पास होगा तो आप उसको एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, वहां पर क्या पोजीशन है। सेकंड, आप जो स्टॉक्स देखिए, जितना मुझे लगता है जिन स्टॉक्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, आज मजगांव डॉक में तेजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और सोलर इंडस्ट्रीज में आज देखिए तेजी है, डिफेंस में, कैपिटल गुड्स के अंदर एक बीएल में, बीएचईएल में एक तेजी है, और मुझे लगता है कि अदर देन दैट आप अक्रॉस द बोर्ड देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग है, गिरावट है, और मुझे लगता है कि बड़ी गिरावट, निशा मैंने उस दिन भी डिस्कस की थी, हिंदुस्तान जिंक, नेशनल यूनियम, वेदांता सब 10% नीचे हैं, हिंडाल्को 7.5% नीचे, तो वो कैटास्ट्रॉफी जिसका हम वेट कर रहे थे मेटल में आ गई है। एमसीएक्स 10% नीचे है। तो देखिए, जो उस दिन डिस्कशन हम लोग निशा कर रहे थे, वन साइडेड ट्रेड लेकर के नहीं चला जा सकता मेटल के अंदर इस तरह की रैली में कि रोज स्टॉक 2-4% ऊपर है और आप लॉन्ग बने हुए हैं विदाउट एनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। देखिए आज वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखिए, आज बाजार में ज्यादा कुछ करने को है नहीं। सभी जगह आपको शॉर्ट पोजीशंस हैं, और ये शॉर्ट पोजीशन ऐसी नहीं जिसको कैरी किया जा सके। एक भी शॉर्ट पोजीशन ऐसी इसको कैरी किया जा सके। मुझे लगता है कि लॉन्ग साइड पर ही बने रहना चाहिए अभी। एक बार ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए 25,125 का, 25,158 का, वो निफ्टी का ब्रेकडाउन आएगा, फिर ही शॉर्ट्स बनेंगे। तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा शॉर्ट है। जिन स्टॉक्स में हम लोगों की पोजीशन है वहां कुछ बड़ी गिरावट नहीं है निशा, सब स्टॉक कंसोलिडेटेड है। और आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू स्टे ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ट्रेडिंग राइट नाउ एंड वॉच क्लोजली व्हाट इज हैपनिंग, और इसके बाद ही कोई नई पोजीशन ली जा सकती है। जी यस सर। सर फ्राइडे वाले शो में हमने कुछ बीटीएसटी के स्टॉक्स निकाले थे जो थे ब्लू स्टार, एम्बर एंटरप्राइजेस, डिलीवरी और उनो मिंडा। तो इन स्टॉक्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे सर? एक एक करके जी, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। हाँ सर। तो देखिए उनो मिंडा न्यूट्रल चल रहा है, 30 बेसिस पॉइंट नीचे है। ठीक है, स्टॉक में स्ट्रेंथ है, कोई डाउट नहीं। जो मैंने पहले भी आपको बोला था, वीकनेस नहीं है, आज भी कोई वीकनेस नहीं है, और एक खुलने के बाद एक गिरावट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत बड़ी कोई उनो मिंडा में कोई वीकनेस है। एक स्टॉक चल गया था काफी, तो बिल्कुल गैप अप ओपन के बाद कंसोलिडेट हो रहा है, बिल्कुल लॉन्ग है निशा, नो डाउट। ये स्ट्रेंथ बिल्कुल कंटिन्यू करती है, ये स्टॉक ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है। सेकंड, आपने स्टॉक कौन सा बोला था निशा? ब्लू स्टार। आप बोलिए कि कर जी, ब्लू स्टार जी। तो देखिए ब्लू स्टार बिल्कुल स्ट्रेंथ है। आज जैसा एक बड़े कैंडल होने के बाद एक कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन चल रहा है, स्ट्रेंथ है, काउंटर के अंदर कोई वीकनेस नहीं दिखती जी। नेक्स्ट स्टॉक, नेक्स्ट स्टॉक के सर अंबर एंटरप्राइजेस जी। यहाँ पर भी एक गैप अप ओपनिंग है, सप्लाई जोन 58 से 55 का बना हुआ है। मुझे लगता है 1-2 दिन हो सकता है साइडलाइंस पे रहे स्टॉक, दोबारा स्ट्रेंथ इसके अंदर बनती हुई दिखाई दे, लेकिन आज भी 1% ऊपर स्टॉक चल रहा है। तो तीनों ही स्टॉक जो आपने डिस्कस किए सब गैप अप ओपन खुले और सस्टेन हो रहे हैं जी। नेक्स्ट स्टॉक, नेक्स्ट स्टॉक इज सर डिलीवरी। ये स्टॉक भी निशा गैप अप खुला है, इसमें एक अच्छी गैप अप ओपनिंग आई थी, और करीब 1.5% की गैप अप ओपनिंग थी। स्टॉक अभी भी 50-60 पैसा ऊपर ट्रेड कर रहा है। रहता है कंसोलिडेशन करेगा, 425 का ब्रेकआउट जोन है, इसके बाद दोबारा स्ट्रेंथ इसमें रहेगी जी। नेक्स्ट स्टॉक सर, नेक्स्ट स्टॉक इज एल&टी जी। एल&टी, अच्छा, एल&टी। यहाँ पर भी निशा गैप अप ओपन मिला है आज 20 डेक्स सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर। स्टॉक अभी भी 40 पैसा ऊपर है। आई थिंक स्ट्रेंथ रहेगी निशा, ये काउंटर अच्छा करेगा, सस्टेनेंस रह सकता है, पर लास्ट ट्रेडिंग डे का डे लो 3890 के पास है, उसी को आप अपना सप्लाई जोन मान के आई थिंक इसमें बुलिशनेस बनी रह सकती है जी। नेक्स्ट स्टॉक निशा। यस सर, फ्राइडे को हमने मॉर्निंग वाले शो में हमारे कुछ स्टॉक्स और दिए थे बीटीएसटी के लिए, जो थे लोधा जी। यहाँ निशा गैप अप खुलने के बाद एक गिरावट दिख रही है, खुला गैप अप है स्टॉक, इसके बाद एक गिरावट है, 2% स्टॉक नीचे है। मुझे लगता है 935 का सपोर्ट है, ड्यूरिंग द डे रिकवर होना चाहिए,
और डे हाई का ब्रेकआउट आने पर ही इसके अंदर स्ट्रेंथ दोबारा सस्टेन होगी। बट 20 डेज सिंपल मूविंग एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर खुला है, रिकवरी एक्सट्रीमली लाइकली है। नेक्स्ट स्टॉक 40 सर, 40 सेंट के 40। यहाँ भी निशा वही चीज है जो लोधा में है, गैप अप खुला है, गैप अप खुलने के बाद एक गिरावट है, मुझे लगता है सस्टेन कर सकता है स्टॉक, क्योंकि बड़ा ये सारे स्टॉक पे देखिए लास्ट ट्रेडिंग डे में अच्छा प्राइस एक्शन हुआ था। जब कभी वोलेटिलिटी एक्सपैंड होती है तो नेक्स्ट जो मूव आता है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का आता है, तो आज हो सकता है वोलेटिलिटी थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड रहे, लेकिन ड्यूरिंग द डे देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी कि तो कॉल राइटर है ऊपर पोजीशन काटे, ये लाइकली है, स्टॉक्स में ऐसा दिख रहा है। इट माइट बी इफ देयर इज एन अनोमली और निफ्टी ब्रीचेस द सपोर्ट जोन ऑफ 25,158, इन दैट केस एक गिरावट बढ़ सकती है, बट स्ट्रेंथ है सभी काउंटर्स में निशा। नेक्स्ट इफ यू हैव एनी अदर काउंटर प्लीज लेट मी। यस सर, केईआई इंडस्ट्रीज सर, केईआई में आज गिरावट है। ये एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर है, कल का गैप अप खुला, गिरावट आई, रिकवर हो गया 39,93 का सपोर्ट था, वहां से रिकवर हो गया स्टॉक, गैप अप खुला है। बिल्कुल निशा जैसे लोधा, केईआई और फोर्टिस एक ही स्ट्रक्चर है, खुल के गिरे, सपोर्ट आया नीचे, पुट राइटर ने सपोर्ट किया, फ्यूचर्स में बाइंग आई, सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते ड्यूरिंग द डे कैसा शेप अप होता है जी। ओके सो अनदर स्टॉक इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छी ओपनिंग है निशा, गैप अप खुला है, सस्टेन कर रहा है। 990 के ऊपर सस्टेनेंस चाहिए इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, वो जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है हो सकता है 1-2 दिन साइडवेज रह सकता है। एक बार 990 के ऊपर सस्टेन करेगा तो स्ट्रेंथ आएगी, तो जो आपके डिसाइडेड एनालाइज्ड सप्लाई जोन है वहां तक एक मूव एक्सट्रीमली लाइकली है जी। सर हमारे तो BTST स्टॉक अभी आज के जो थे उस दिन डिस्कस हो चुके हैं, तो आपकी तरफ से कुछ स्टॉक्स हमारे व्यूअर्स के लिए सजेस्ट करेंगे, जैसे आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है, हमारे बजट का डे है, तो उसके हिसाब से सर आप कुछ स्टॉक बताएंगे सर व्यूअर्स के लिए? हाँ निशा बिल्कुल, देखिए बजाज ऑटो, हीरो मोटो में एक स्ट्रेंथ है, प्रीमियर और वारी एनर्जी के अंदर BHEL के, ये सारे स्टॉक है निशा। BEL मुझे याद पड़ता है शायद आपने पहले BTST में लिया था एक बार, अभी हम लोग एक बार अपना डेटा अपडेट कर लीजिएगा। और इसमें आपका मजडॉग भी था, मजडॉग भी आपने लिया था। मजडॉग में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, बजाज ऑटो, हीरो मोटो में एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। देखिए आज ये नहीं कह सकते कि जिन स्टॉक्स में आज का दिन ऐसा रहेगा निशा, वो स्टॉक आज 2% ऊपर है, दोपहर होते होते 5% नीचे हो जाएगा, और जो स्टॉक आज 5% नीचे है सुबह, वो दोपहर होते होते 5% ऊपर हो जाएगा। टुडे एनीथिंग इज पॉसिबल। तो आज हमको वोलेटिलिटी रहेगी, वोलेटिलिटी स्पाइक रहेगा आज के दिन पर्टिकुलरली। सेकेंड हाफ जाते जाते वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन 11 बजे तक जब तक बजट सेशन शुरू होता है वोलेटिलिटी स्पाइक रह सकता है। तो अभी कोई ट्रेड, अभी कहीं भी कोई स्ट्रेंथ देखना, वीकनेस देना, इट विल नॉट बी वाइज, विल नॉट बी एडवाइजेबल। अभी क्या है, साइडलाइंस पे रहना चाहिए, डेटा को थोड़ा इग्नोर करें, जो अभी जो डेटा बन रहा है डेरिवेटिव्स में, उस डेटा को इग्नोर करते हैं, उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। इसको पहले 11 बजे के बाद ही समझेंगे, 11 बजे के अराउंड या उसके बाद समझेंगे कैसा बन रहा है। अभी एज ऑफ नाउ जहां स्ट्रेंथ है वो काउंटर्स हीरो मोटो है, यहाँ पर 1.7% का मूव है, और बजाज ऑटो में देखिए 2.5% का मूव है, यहाँ कॉल राइटर एंड वाइंडिंग दिख रही है। RBL में एक मूव आ रहा है छोटा सा, यहाँ पर आप देखिए प्रीमियर एनर्जी में एक डिसेंट मूव है, यहाँ ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। व्यूअर्स, अगर आपको FI डेटास प्लस ऑप्शन चेन बेसिस एनालिसिस यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऑप्शन लैब्स में मार्केट ओके सर हमारे व्यूवर्स के लिए इतना क्लियर व्यू और वैल्यूबल इंसाइट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं निशा पाठक और रोज़ की तरह आप देख रहे थे ऑप्शन लैब शरदमिश्रा.com के साथ। याद रखिए ऑप्शंस में सर्वाइवल इक्वल्स टू डेटा प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट। सो व्यूवर्स मिलते हैं हमारे अगले शो में 12 बजे। थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू सर। Thank you Nisha, thanks for having me on the show, and thanks to all the viewers. We will catch you again, we'll meet again जब एक बार बजट डिस्कशन होगा तो एक बार दोबारा मिलते हैं। Thank you Nisha, take care.